बक्सर जिले का दिलचस्प इतिहास रहा है। बक्सर के अस्तित्व की कहानी देवताओं के युद्ध क्षेत्र और पुराणों के अनुसार राक्षसों और आधुनिक इतिहास में विदेशी आक्रमण और देशवासियों के बीच एक युद्ध क्षेत्र के लिए महाकाव्य की अवधि से प्रसिद्ध है। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त अवशेष बक्सर की प्राचीन संस्कृतियों के साथ मोहनजोदारो और हड़प्पा को जोड़ती है। यह प्राचीन इतिहास में सिद्धाश्रम, वेदगर्भापुरी, करुष, तपोवन, चैत्रथ, व्याघ्रसर बक्सर के नाम से भी जाना जाता था। बक्सर का इतिहास रामायण की अवधि से पहले का है। कहा जाता है कि बक्सर शब्द व्याघ्रासार से निकला है। ऋषि दुर्वासा के अभिशाप का परिणाम से ऋषि वेदशिरा के बाघ के चेहरे को एक पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद पूर्वावस्था की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद व्याघ्रसार नामित किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र, जो कि भगवान राम के पारिवारिक गुरु थे, और 80,000 संतों का पवित्र आश्रम पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित था, जो कि आधुनिक जिला बक्सर में है। वो राक्षसों द्वारा बलि चढ़ाव से परेशान थे। इस स्थान पर भगवान राम ने प्रसिद्ध राक्षसी ताड़का का वध किया था। वो क्षेत्र वर्तमान बक्सर शहर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने बक्सर में अपनी शिक्षाएं ली। ये भी कहा गया है कि अहिल्या, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, भगवान राम के चरणों के एकमात्र स्पर्श से मुक्ति प्राप्त कर अपने मानव शरीर को पत्थर से प्राप्त कर लिया। इस जगह को वर्तमान में अहिरौली के नाम से जाना जाता है और बक्सर शहर से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कमलदह पोखरा, जो कि व्याघ्रसर के नाम से भी जाना जाता है, अब एक पर्यटन स्थल बन चुका है। बक्सर का प्राचीन महत्व ब्रह्म पुराण और वराह पुराण जैसे प्राचीन महाकाव्यों में भी वर्णित है। न सिर्फ पौराणिक कथाओं और कहानियों के कारण बक्सर प्रसिद्ध है, बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुगल काल के दौरान हुमायूं और शेर शाह के बीच ऐतिहासिक लड़ाई चौसा में 1539 ईस्वी में लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनरों और मुगल नवाबों के बीच लड़ी गई थी। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने संयुक्त अभियान चलाया था। लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना का पलड़ा भारी रहा और नवाबों को हार का मुंह देखना पड़ा। लड़ाई के बाद कई बड़े इलाकों पर अंग्रेजी वर्चस्व स्थापित हो गए। आज भी ये स्थान उसी लड़ाई की याद दिलाता है। इन सबके अलावे बक्सर में ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर पग पग पर मौजूद हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है बक्सर का किला, जिसका निर्माण बिहार के राजा भोजदेव ने करवाया था। हालांकि इस किले के बारे में ज्यादा जानने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो इसका जिक्र आपको अवश्य मिल जाएगा। ये एक विशाल किला है जिसके विषय में शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता। समय के साथ साथ ये खंडहर नुमा किला टूट टूट कर बिखरने लगा है, लेकिन इसका महत्व आज भी बरकरार है। वर्तमान में किले के मैदान पर जनसभाओं और जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। किले के बहुत से भाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन किले के बहुत से भाग आज भी देखने लायक हैं। जिले का नौलखा मंदिर अपने नाम की तरह काफी खूबसूरत और आकर्षक है। ये एक हिंदू मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए न सिर्फ श्रद्धालु आते हैं, बल्कि पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। बिहार के इतिहास और बक्सर की लड़ाई को समझने के लिए आप बक्सर स्थित सीताराम उपाध्याय म्यूजियम की सैर का प्लान भी बना सकते हैं। सीताराम उपाध्याय म्यूजियम काफी पुराना संग्रहालय है, जिसका निर्माण 1979 में किया गया था। इस संग्रहालय में ऐतिहासिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा गया है, जिनमें पुरातात्विक अवशेष, सिक्के और पांडुलिपियां शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ मौर्य काल के टेराकोटा यानी कि मिट्टी की मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। यहाँ कटौली का मैदान बक्सर के सबसे खास स्थानों में गिना जाता है। ऐतिहासिक शहर बक्सर के भ्रमण के लिए निकला हुआ सैलानी यहाँ एक बार जरूर आता है। जिस बक्सर की लड़ाई के लिए यह शहर जाना जाता है, वो इसी मैदान पर लड़ी गई थी। यह ऐतिहासिक मैदान बक्सर के सीमा क्षेत्र के पास पटना हाईवे पर स्थित है। यहाँ जीत के प्रतीक के रूप में ब्रिटिश द्वारा एक स्मारक भी बनाया गया था, जो अंग्रेजों की जीत की याद दिलाता है। यहाँ के चौसा होड नामक स्थान भी काफी महत्वपूर्ण है। चौसा होड एक विशेष आम की प्रजाति चौसा के लिए जाना जाता है। यहाँ गंगा की घाटी में प्राचीन कांसे के बने अवशेष पाए गए थे, जिनमें 18 जैन ब्रांच शामिल हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पंचकोशी परिक्रमा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ नाथ बाबा का मंदिर, बिहार जी मंदिर भी काफी मशहूर है। राजा भोज का किला भी मुख्य आकर्षणों में गिना जाता है, जिसे राजा भोज ने खुद बनवाया था। यहाँ स्थित सिद्धाश्रम भी मुख्य धार्मिक स्थानों में गिना जाता है। यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण ने मारीच और सुबाहु का वध किया था।
अगले एपिसोड में बिहार के किसी अन्य जिलों की खास बातों की जानकारी लेकर आपके सामने मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।